माय ऑल फ्रेंड्स। सो कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड मैं आप लोगों के लिए रोज़ स्टोरी नए नए स्टोरी लेके आ रही हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है गाइज रात में। मतलब समझ सकते हो, जैसे बच्चा अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करता है ना रोज़, तो वही चीज़ मुझे आप लोगों के लिए करनी पड़ रही है। मुझे रोज़ बुक पढ़ना पड़ता है, फिर कहानी दिमाग में सोचना पड़ता है। बिकॉज़ अगर मैं बोलूँ तो मैं कॉपी पेन बुक लेके तो अब बैठ नहीं सकती आप लोगों को स्टोरी सुनाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे स्टडी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद अच्छे से याद करना पड़ता है। फिर जाके मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर जाके फिर मैं इसको एडिट करूँगी, फिर जाके मैं इसको पोस्ट करूँगी। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ गाइस। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, बिकॉज़ मैं आप लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई नीड योर सपोर्ट प्लीज़। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं आगे भी बहुत अच्छा मेहनत करूँगी आप लोगों के लिए। हर दिन नए नए वीडियो लेके आऊँगी। और अभी मेरा ट्राइपॉड नहीं है, उसकी वजह से हाथ में पकड़ के व्लॉग शूट करना पड़ता है और हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है इस व्लॉगिंग के लिए। बट क्या कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए बनाने के लिए तैयार हूँ ये स्टोरी वीडियो। मुझे भी स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, इसलिए मैं स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ, मैं भी देखती हूँ अपना वीडियो और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो आज की स्टोरी बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, सुनिएगा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये स्टोरी मैंने बनाया है, अपने से बनाया है ये स्टोरी। जिसको अच्छी लगेगी वो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट में बताना कि आप लोग को स्टोरी कैसी लगी। ठीक है, तो ये स्टोरी है एक हलवाई की और चूहे की। ठीक है, वो चूहा का नाम तो मैंने रखा भी नहीं है कुछ भी बट उसका नाम बदमाश चूहा रखा गया था। और बदमाश क्यों रखा गया है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो एक हलवाई रहता है और एक बदमाश चूहा रहता है। तो बदमाश चूहा जो रहता है वो जंगल से भाग के हलवाई के पास में आ जाता है। और हलवाई जो रहता है वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा गरीब रहता है और पैसे कमाने के लिए वो मिठाई और जलेबी, मोदक, लड्डू ये सब बनाता है। ठीक है, और वो उसकी चाहे आंधी आए तूफान आए तबीयत खराब हो, फिर भी वो बेचारा बहुत मेहनत करता है और लड्डू मिठाई सारी चीज़ें बनाता है और वो मेले में बेचने के लिए जाता है, ताकि जो भी पैसे आते हैं उससे उसका घर चलता है। और वो अकेला रहता है और उसने शादी भी नहीं की होती, ना उसकी वाइफ होती है ना उसके बच्चे होते हैं। वो बेचारा अकेला ही रहता है, खुद मेहनत करता है, खुद खाना बनाता है, खुद खाता है। ठीक है, तो वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मैं उतना पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ जितना मुझे अपनी लाइफ को एकदम अच्छा बना सकूँ। तो वो हर दिन गणेश भगवान से प्रार्थना करता है। ठीक है, तो अब आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना अगर मैंने कुछ गलत वलत बोल दिया तो। वैसे मैं गलत तो नहीं बोलूँगी, बट मैंने एक अच्छा सा कहानी बनाया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग सुनना, अगर आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ बताना। ठीक है, तो वो अपने भगवान से रोज़ प्रार्थना करता है, गणेश जी से, और यही मांगता है कि हे प्रभु, मैं आपसे हर दिन मांगता हूँ, आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हो। ऐसा बोल के वो प्रार्थना करता है और रोज़ मेहनत करता है, रोज़ रोज़ रोज़, लेकिन वो उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना उसको चाहिए होता है। हर दिन कम 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 बिक्री होती है क्योंकि शायद ज़्यादा लोग मीठा नहीं खाते और वो मीठा बनाता है। लेकिन एक दिन अचानक से उसका जो मोदक रहता है, वो मोदक बनाने में सबसे एक्सपर्ट रहता है। ठीक है, तो वो बेचता है मोदक बना के। ये ट्राई करता है कि चलो कुछ मैं नया बनाता हूँ और बेचता हूँ, क्या पता लोगों को पसंद आ जाए। तो एक दिन वो मोदक बना के बेचने के लिए जाता है। ठीक है, तो फिर अचानक से वो चूहा जो है वो घर में आ जाता है उसके। और वो हलवाई जो है वो अपने घर से जाता है ठेला लाने के लिए। वो ठेला भी रेंट पे ही लेके आता है, उसका खुद का ठेला नहीं होता। तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में। तो अचानक से वो चूहा उसके घर में आ जाता है और घुस जाता है। वो जो बड़े बड़े प्लेट में वो रखा रहता है, लड्डू, मोदक, जलेबी, मिठाई, सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों में मूषा मूसा बोल सकते हैं गाइस, मूषक को सिर्फ पसंद आता है मोदक। ठीक है, तो वो सिर्फ मोदक ही खाता है और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देता है। लेकिन मोदक यूनिक सा रहता है और वो यूनिक सा चीज़ बेचने वाला रहता है और मोदक ही उसका गायब हो जाता है। तो वो फिर उसके बाद जब घर आता है वापस अपना वो ठेला को लेकर, तो वो सोचता है कि अरे,
मेरे आजू-बाजू मेरे पड़ोसी तो कोई रहते नहीं, क्योंकि वो अकेला रहता था गाइस, बहुत ही अलग सा घर बना के वो रह रहा था, एकदम छोटा-सा घर बनाया था उसने अपने लिए, क्योंकि वो अकेला रहता था और सिर्फ़ रात को ही आके रहता था। सुबह से लेकर पूरा रात तक तो वो बाहर में ही रहता था, लड्डू जब तक उसके सारे लड्डू, मिठाई नहीं बिक जाते थे, तब तक वो बेचारा घर में नहीं आता था। ठीक है, तो फिर वो जैसे लेने के लिए गया अपना ठेला, फिर उसके बाद लेके जब वो आया तो घर पे तो सारे सामान थे उसके, लड्डू थे, जलेबी थी, मिठाई थी, प्लस सिर्फ मोदक ही पूरे गायब हो चुके थे। तो फिर वो बहुत ज़्यादा चौंक गया कि अरे! मेरे मोदक कहाँ चले गए? वो बहुत ज़्यादा सोचता है कि यार, मैंने पहली बार मोदक बनाए जो मैं बेचना चाह रहा था, वो अचानक से गायब हो गए। ये कैसे हो सकता है? कहाँ गए? मेरे घर पे तो कोई आया भी नहीं, फिर अचानक से सब कहाँ गया? ऐसा बोल के वो सोचता है, बहुत सोचता है, ऐसे करते-करते पूरी रात हो जाती है गाइस। वो बहुत ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा सोचता है, सोचते-सोचते वो बहुत ज़्यादा रोता है और वो फिर से गणेश जी से प्रार्थना करता है कि भगवान, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? मैंने कुछ नया बनाने का सोचा और बेचने का सोचा और वही चीज़ मेरे घर से गायब हो गया। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरी क्या गलती थी? मैंने कौन-सी गलती की? अगर मैंने गलती भी की है तो आप क्षमा कर दीजिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि वो कहाँ गया, कहाँ गया? ऐसा सोच-सोच के उसने प्रार्थना किया, वो रोने लगा। फिर अचानक से जिस प्लेट से सारे मोदक गायब हुए थे, अचानक से उस मोदक के प्लेट में बहुत, बहुत, बहुत सारा पैसा आ गया और वो देख के शॉक गया। पहले तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ पे तो मोदक रखे थे, मोदक गायब हो गए। फिर गायब होने के बाद पूरी रात होने के बाद में आधी रात को उसने तो कुछ खाया-पिया भी नहीं, क्योंकि वो बेचारा सदमे में जा चुका था, क्योंकि उस दिन वो पैसा भी नहीं कमा पाया, क्योंकि जब वो पैसा कमा के लाता था फिर उसी दिन वो सब्जी-वब्जी सारी चीज़ें लेके आता था। इसलिए वो उस दिन पैसा भी नहीं कमा पाया, उसके सारे मोदक चले गए और उसका मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया, वो बहुत ज़्यादा रोने लगा, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था। फिर अचानक से रात के 3 बजे जिस प्लेट में मोदक था, उसी प्लेट में बहुत सारे पैसे आ गए और वो जब उसको देखा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ गया कि अरे ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये कहाँ से आए इतने सारे पैसे? ऐसा बोल के वो चौंक जाता है। तो उसको ये नहीं पता, जो मोदक उस मूषक ने खाए थे, उसी के बदले उसने उसे इतने सारे पैसे दे दिए। लेकिन वो नहीं जानता, वो जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा था गणेश जी से, वही गणेश जी ने उसे खुश होकर, प्रसन्न होकर इतना सारा भेंट दिया और उस बेचारे को ये भी नहीं पता चला कि ये कैसे अचानक सा जादू उसके लाइफ में हो गया। तो गाइस, आप लोग समझ सकते हो इस कहानी का मतलब। मुझे ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई गाइस, बहुत ज़्यादा, और मैंने ही बनाया इस कहानी को। अगर आपको पसंद आया तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना और मुझे बोलना कि हाँ, मुझे अपने से सोच के ऐसी कहानी बनानी चाहिए आप लोगों के लिए। अगर आप लोग को कहानी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो करना ना भूलें, ठीक है? और मेरा पूरा वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे मैं पूरे फुल व्लॉग डालती हूँ एंड इंस्टाग्राम को मैं भी डालती हूँ, बट इंस्टाग्राम में आपको फुल व्लॉग तो नहीं मिलेगा देखने, बट आपको यूट्यूब में पूरा व्लॉग मिलेगा, ठीक है? तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो एंड कमेंट करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड, फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो। एंड आई नीड योर सपोर्ट गाइस, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं फिर से आऊँगी और इस बार अच्छी वाली कहानी लेकर। ये कहानी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है? सो बाय बाय गाइस। मेरा हाथ भी दुखने लग गया, जैसे कि मैंने बताया कि हाथ से ही पकड़ के बनाना पड़ रहा है। मैंने ऑर्डर किया है गाइस ऑनलाइन, तो थोड़ा कुछ दिन टाइम लगेगा, जब आ जाएगा तो फिर उसके बाद मैं अपना ट्राइपॉड पे मस्त आराम से फ्रीली होके वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है? तो बाय बाय।